हाँ भाई 50 सीरीज के लैपटॉप्स एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं एंड तुम सबका फेवरेट एंड तुम्हारे भाई का फेवरेट Lenovo Legion इन द हाउस। भाई ये Core Ultra 9 सीरीज 2 HX प्रोसेसर RTX 5080 और इस बार कह रहे भैया लाइटें ज्यादा ले लो। पहले वाले Legion Pro 7i के अंदर कुछ इस तरीके की लाइटें थी, अब इन्होंने पीछे एग्जॉस्ट वेंट में भी लाइटें कर दी हैं। देख रहा हो क्या सेक्सी लग रहा है। वैसे 50 सीरीज में ऑलरेडी हम MSI का टाइटन कर चुके हैं, दैट वाज 5090। फिर Asus ROG Strix Car 16 किया था हमने विद 5080 और ये भी 5080 ही है। तो एटलीस्ट हमारे पास दो लैपटॉप तो हो गए। तो जो कंपैरिजन वाली बात है वो एंड में करूंगा मैं कि भाई कहां पे कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, एंड साइड बाय साइड कंपैरिजन भी मैं प्लान कर रहा हूं कि हाँ साइड में एकदम ऐसे भिड़वा देते हैं भाई साहब लैपटॉप्स को। और भाई लैपटॉप की जो लुक्स हैं इन्होंने बेसिकली पूरा रीडिजाइन कर दिया है। पहले इनका लीजन ना पिछले 2 साल से लगभग सेम ही आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे लीजन की जो ब्रांडिंग है वो सेंटर में है। पीछे वाला जो एग्जॉस्टमेंट वाला एरिया है उसके ऊपर Lenovo की ब्रांडिंग है एंड लाइटों के तड़के सामने लाइट बार मिलती है, पीछे एग्जॉस्टमेंट में लाइटें हैं, लीजन के लोगो में लाइटें हैं, बाकी कीबोर्ड में तो लाइटें हैं भाई साहब। और ये सारी कस्टमाइजेबल है इसके लीजन स्पेस सॉफ्टवेयर में। यस, इन्होंने अब एक सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, इसके बारे में डिटेल में आगे बात करता हूँ। यहाँ पे हम इसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं और लाइटनिंग थीम्स में जाके डिफरेंट इफेक्ट्स हमारे को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे कीबोर्ड लाइटिंग, फ्रंट लाइट, रेयर लाइट, लोगो एलईडी सारी आप कस्टमाइज कर पाओगे अपने हिसाब से। एंड ये कीबोर्ड इसका पर के RGB के साथ है, जिसकी लाइट्स आप यहाँ पे कुछ कस्टमाइज कर सकते हो अपने जोन के हिसाब से। पर की वाला मामला। बाकी लैपटॉप की बिल्ड सॉलिड है, यहाँ पे टॉप लिड एल्यूमिनियम की है, इसका बॉटम भी एल्यूमिनियम का है और जो बाकी लैपटॉप है वो पूरा पॉलीकार्बोनेट में है। और हाँ, टॉप लिड फ्लेक्स हमारे को यहाँ पे मिलता है, ज्यादा नहीं है, काफी थोड़ा सा है। एंड उसके अलावा कीबोर्ड फ्लेक्स आज सच यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंगल हैंड से लिड ओपन हो जाती है। ऑब्वियसली बहुत भारी सा लैपटॉप है तो वो तो हो ही जाएगी। और मैक्सिमम कुछ इतनी 120 डिग्री तक चली जाती है, पहले 180 तक जाती थी, मेरे को वो ज्यादा बढ़िया लगती थी। बाकी आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना। एंड स्क्रीन वॉबल भी एज सच कुछ ज्यादा नहीं है, बिकॉज हिंजेस वगैरह जो है लीजन के काफी सालों से मतलब ये इनकी प्रथा चलती आ रही है, स्टेबल देते हैं। और ये ब्लैक एक्लिप्स कलर है, इसके अंदर ना अभी और कोई कलर है नहीं, मेरे हिसाब से व्हाइट भी आ जाए ना तो मजा आ जाएगा। और जैसे कि एकदम हैवी लैपटॉप है गेमिंग वाला, तो वेट कम नहीं है, 2.65 kg का तो सिर्फ लैपटॉप है। और अगर आप इसका 400 वॉट का बड़ा सा चार्जर इंक्लूड कर लोगे विद पावर कॉर्ड तो ऑलमोस्ट 4 kg तक ही हो जाता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है गेमिंग का और आप कंधों पर डालना चाहते हो इतना जोर, तो डेफिनेटली चेक इट आउट ब्रो। और भाई बातें तकनीकी, इंटेल Core Ultra 9 275HX वाला प्रोसेसर है, वही सेम जो Strix Car के अंदर था। 24 कोर्स 24 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है एंड मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी 5.4 गीगाहर्ट्ज तक जा सकती है इसकी। और ये जो Core Ultra सीरीज 2 वाले HX वाले भी प्रोसेसर है ना, इनके साथ भी NPU आता है, लेकिन जो गेमिंग लैपटॉप में उसमें वो 13 टॉप्स वाला NPU है, तो वैसी परफॉर्मेंस नहीं है NPU की जैसे थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में होती है। बेसिकली एफिशिएंसी के लिए होता है, क्योंकि जितने भी लो पावर AI टास्क होते हैं ना वो NPU को असाइन हो जाते हैं, तो बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है। बट यहाँ पे पहली कह रहा है भैया गेमिंग है, लाइटें हैं चारों तरफ, क्या होता है बैटरी बैकअप हमें नहीं पता। तो यहाँ पे इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड है और ग्राफिक्स कार्ड की AI पावर तो डेफिनेटली बहुत बेटर है। अभी वैसे AI की परफॉर्मेंस भी आगे दिखाऊंगा तो तुम समझ गए होंगे मतलब क्या सीन है। और जो ग्राफिक्स कार्ड है RTX 5080 है, 16GB VRAM है, 175 वाट TGP है। और हमारे पास जो वेरिएंट है इसके अंदर 64GB RAM है, 32GB की 2 स्टिक्स है इसके अंदर, DDR5 6400 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड स्पीड वाली। एंड मैक्सिमम ब्रांड क्लेम करता है कि 64GB तक ही अपग्रेड हो सकता है, बाकी इससे ऊपर करने का मन बने तो करके देख लेना। वैसे 64GB भाई ओवरकिल है। उसके अलावा 2TB Gen 4 SSD इसके अंदर है और Gen 5 का सपोर्ट भी है। एंड उसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो 6800 प्लस एंड 6200 प्लस। एंड Lenovo की वेबसाइट से बाय करते टाइम आप Gen 5 SSD सेलेक्ट भी कर सकते हो इन केस यू नीड। और हाँ, 2 ही SSD के स्लॉट है, पर स्लॉट 2TB तक तो आराम से चला जाता है। वायरलेस कनेक्टिविटी में Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4, 3 महीने का Xbox गेम पास तो है ही भाई साहब। एंड यस, MS Office 2000 रुपीज का है, आपको इंक्लूड करना है कर लेना अगर जरूरत है तो, वरना आप उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हो। बाकी जब ये ई-कॉमर्स वेबसाइट पे लिस्ट होगा ना Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तब पता नहीं MS Office के साथ आएगा उसके बिना आएगा, वो तो जब होगा तब की तब देखेंगे। एंड वैसे तो 5080 वाला वेरिएंट है, इसके अंदर हमारे को 5070 Ti और 5090 वाला वेरिएंट मिलता है। उसके अलावा आप SSD भी कस्टमाइज कर सकते हो, ऐड करनी है, रैम कितनी रखनी है, MS Office रखना, Windows 11 होम चाहिए या प्रो चाहिए। एंड इवन बैटरी 80 वाट आवर वाला ऑप्शन भी है, 99.9 वाट आवर वाला ऑप्शन भी है जो पीक वाला होता है। बाकी उससे ऑब्वियसली आपका वेट भी इंक्रीज होगा। हमारे पास जो वेरिएंट है ये 80 वाट आवर वाला है। और हाँ, जो 5070 Ti वाला वेरिएंट है वो 2,37,000 से स्टार्ट हो जाता है। बाकी ये वाला जो 5080 है ये 3,30,000 के आसपास, और जो 5090 अगर आप बिल्कुल फ्लैगशिप भी कर देते हो तो वो 4 लाख के आसपास तक ही बैठता है। अगर आपके इतना बजट है तो आप देख लो भाई, जो Pro 7 है ये प्रो यूजर्स के लिए, क्रिएटर्स, गेमर्स, स्ट्रीमर्स, थोड़ा उस हिसाब से बनाए जाते हैं लैपटॉप। बाकी सस्ता मसाला लॉक वॉक भी आएगा इनका। और बेस्ट पार्ट सब में OLED डिस्प्ले ही है, डिस्प्ले के बारे में भी आगे बात करता हूं। और AI के लिए सिर्फ NPU नहीं, Lenovo की अपनी चिप भी है, LA1 और LA3। ये चिप बेसिकली करती है कंबाइन करके AI एल्गोरिथम्स के थ्रू आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस को ट्वीक करती है अकॉर्डिंग टू गेमिंग, प्रोडक्टिविटी टास्क, कब कितना पावर ड्रॉ होना चाहिए, और आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिलती है।
है। बेसिकली जिस दिन आप ये लैपटॉप खरीदोगे और उसके बाद कुछ टाइम तक चलाते रहोगे तो लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है वो आपके यूसेज के सिनेरियो के हिसाब से चेंज होती रहेगी, मतलब बेस्ट ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिलेगी। एंड यस परफॉर्मेंस सबसे पहले बेंचमार्क सिनेबेंच R23 में एकदम बढ़िया भरपूर नंबर जितने आने चाहिए एकदम भाई 38,000 प्लस मल्टी कोर में 2100 प्लस सिंगल कोर में। फिर सिनेबेंच 2024 के बेंचमार्क आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे Geekbench 6 के सिंगल कोर एंड मल्टी कोर के नंबर और CPU फ्लैगशिप है। इससे ऊपर एक और है 285HX जो MSI टाइटन के अंदर था। ऑब्वियसली फिर वो ज्यादा महंगा नहीं, 6,20,000 रुपए का लैपटॉप था, वो आप देख लेना अगर आपको इससे भी ऊपर की परफॉर्मेंस चाहिए। बाकी इस प्रोसेसर पे कोई भी हाई एंड CPU इंटेंसिव टास्क, कोडिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन कुछ भी करना आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद AI की परफॉर्मेंस के लिए Geekbench AI का बेंचमार्क निकाला GPU पे एंड आप नंबर देख सकते हो, क्या ही जबरदस्त नंबर यहाँ पे हमारे निकल के आ रहे हैं। और AI की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए DeepSeek R1 का 32 बिलियन पैरामीटर्स वाला मॉडल यूज किया यूजिंग LM स्टूडियो और प्रॉम्प्ट आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा कुछ ये हमने डाला था, 4 मिनट्स में हमारे को आंसर मिल गया था। अब सेम टेस्ट हमने Strix कार के अंदर भी करा था, उसके अंदर 6 मिनट समथिंग लगे थे। अब इसके अंदर जल्दी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 64 GB रैम है, उसमें 32 GB थी। और 3D मॉडलिंग एंड रेंडरिंग के लिए ब्लेंडर बेंचमार्क 7000 प्लस कोर भाई, ब्लेंडर में BMW का टेस्ट किया था 10 सेकंड्स लगे। तो अगर आपको 3D इंटेंसिव टास्क करने हैं लाइक 3ds Max, ब्लेंडर, आर्किटेक्चरल टास्क करने हैं तो भाई ये लैपटॉप एकदम कोई टेंशन आएगी नहीं भाई साहब। एंड इवन अगर आपको गेम डेवलपमेंट वगैरह भी करनी है तो भी इसका CPU GPU रैम बहुत तगड़ी है, अनरियल इंजन 5 तक भी चलाना हो आराम से यूज कर सकते हो। और अगर आप एक एडिटर हो तो Puget Bench for Photoshop भाई एकदम 9800 प्लस स्कोर यानी कि बिल्कुल पीक स्कोर है, कैसा भी फोटोशॉप आप चला सकते हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी PSD चलानी हो। उसके बाद Puget Bench for Premiere Pro 14,000 प्लस एंड DaVinci Resolve का 11,400। तो यहाँ पे एडिटिंग आपको मतलब किसी भी लेवल तक की 4K 60 FPS की 10 बिट वाली फुटेज या उससे ऊपर रेजोल्यूशन का भी अगर कैमरा है, हाँ हो सकता है। इतना महंगा लैपटॉप लोगे तो भाई बड़ा आदमी हो सकता है, कोई सी दिक्कत नहीं है। और हाँ आफ्टर इफेक्ट्स का टेस्ट भी हम करके देख रहे थे भाई, वो चल नहीं रहा था, वो किसी लैपटॉप में चलता है, किसी में नहीं चलता। अब ये नए लैपटॉप हो सकता है तभी ना चल रहा हूँ। बाकी फ्यूचर में और भी वेरिएंट वगैरह आते रहेंगे तो दिखा देंगे आपको जिसमें हो पाएगा। और गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए 3D Mark टाइम स्पाई के स्कोर्स आप देख सकते हो। CPU स्कोर 17,800, GPU भाई 22,000 प्लस एंड ओवरऑल स्कोर भी भाई काफी बढ़िया निकल गया है। और Geekbench 6 का OpenCL भी आप देख सकते हो, क्या ताबड़तोड़ नंबर यहाँ पे है। एंड अल्टीमेटली अगर VR गेमिंग करनी है तो भाई 19,800 सुपर, मतलब किसी भी लेवल की बढ़िया VR गेमिंग करनी है, VR हेडसेट लगा के एक्सटर्नली, उसमें बहुत GPU कंज्यूम होता है और अच्छा सिस्टम होगा तो आप बढ़िया लेवल की VR गेमिंग कर पाओगे और वो इस लैपटॉप पे आराम से कर सकते हो। वैसे VR हेडसेट की हमने वीडियो बनाई है मेटाक्वेस्ट की, देख लेना। उस वीडियो को प्रमोट करते करते व्यूज इतने ले लिए उस पे। और भाई अब इस लैपटॉप का सबसे बड़ा कैच भाई इसकी पावर ड्रॉ। हमने प्राइम 95 चलाया घंटे के लिए, मैक्सिमम भाई ये 213 वॉट तक चला गया था, बट ऑब्वियसली थोड़ी देर के लिए। फिर जो एवरेज निकल गया हमारा वो 159 वॉट तक का निकल गया। और जो क्लॉक स्पीड है वो भी 5.18 गीगाहर्ट्ज तक गई, एवरेज भी 3.76 गीगाहर्ट्ज का मेंटेन कर लिया था। तो इतनी क्लॉक स्पीड, इतनी वॉटेज जब पुश होगी तो डेफिनेटली टेम्परेचर भी पुश होंगे। तो 106 डिग्रीज तक मैक्सिमम गया और 102 डिग्रीज तक मतलब एवरेज आ गया था, लेकिन लैपटॉप क्रैश नहीं हुआ। सेम चीज ना मैंने ROG Strix से कंपेयर करी थी, उसके अंदर भी मैक्सिमम 100 डिग्रीज तक तो गया था लैपटॉप, इसमें 178 वॉट का मैक्स था, लेकिन एवरेज जो था ना वो 73 वॉट के आसपास ही था। यानी कि इसका CPU ज्यादा पावर पुश कर सकता है कंपेयर टू वन लैपटॉप जो अभी तक रिव्यू किया। बाकी फ्यूचर में और भी आएंगे तो देख लेंगे एक बार। एंड इतने तगड़े पावर पुश और क्लॉक स्पीड के बाद भी लैपटॉप ना बंद हुआ ना क्रैश हुआ, भाई चलता ही जा रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं आई। उसके बाद सेम हमने GPU के लिए भी करा। यहाँ पे मैक्सिमम TGP की 175 वॉट है, 175 वॉट तक ये गया और जो एवरेज भी था वो भी 174.3 का ही था। और GPU के टेम्परेचर अच्छे खासे चले गए थे, 86 84 डिग्रीज के आसपास एवरेज टेम्परेचर, लेकिन लैपटॉप एकदम बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत परेशानी हमारे को आई नहीं। एंड इसके अंदर बेसिकली जो थर्मल सिस्टम है ना वो इन्होंने काफी इंप्रूव कर दिया। यहाँ पे 3 फैन सेटअप है, लीजन कोल्ड फ्रंट वेपर विद हाइपर चेंबर टेक्नोलॉजी। तो अगर आप देख भी रहोगे ना शॉर्ट लैपटॉप के डिसअसेंबली का, देख रहे हो ऊपर ना बिल्कुल पैक्ड है ये वाला एरिया, जो उसका प्रोसेसर GPU वाला एरिया है। तो क्या करता है ना, अंदर बिल्कुल ठंडक वाली हवा जाएगी और वो अंदर चेंबर टाइप बन जाएगा और गर्म हवा पीछे से निकलेगी। और इसके वेंट्स भी अगर आप देखोगे लेफ्ट राइट में वेंट्स नहीं है, सिर्फ पीछे ही है और बड़े बड़े वेंट्स हैं, क्योंकि इतनी पावर ये पुश कर सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि इतने थर्मल्स पे आपको लैपटॉप चलाना पड़ेगा, इतने हाई टेम्परेचर पे यूज करना पड़ेगा, नहीं। इसके लीजन स्पेस में जाके आप चाहो तो कस्टम में जाके आप CPU GPU की पावर लिमिट और इनके टेम्परेचर को लॉक भी कर सकते हो, अगर आप डिफरेंट टाइप के टास्क कर रहे हो। पीक परफॉर्मेंस आप ही के हाथ में निकालनी। और इसी प्रोसेसर को अगर कंपेटिटिव प्रोसेसर से कंपेयर करते हो तो ग्राफ आपके सामने है भाई, बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैगशिप मामला है। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हो। और जब इतनी परफॉर्मेंस की बात होगी तो गेम टेस्ट नहीं देखेंगे भाई साहब। यहाँ पे सबसे पहले वैलोरेंट किया तो भाई हमारे को एकदम फ्लैगशिप FPS 550-600 के आसपास FPS मिल रहे हैं भाई, एकदम जबरदस्त, वो भी ऑन 1600p एंड हाई सेटिंग्स, क्योंकि इसका जो अपना पैनल है वो 1600p वाला है। उसके बाद हमारा CS2 ये भी वेरी हाई सेटिंग्स पे 1600p पे टेस्ट किया एंड ताबड़तोड़ 300 प्लस FPS यहाँ पे हमारे को मिल रहे थे। उसके बाद
GTA 5 एनहांस्ड एडिशन टेस्ट किया जिसके अंदर प्रीसेट मैक्सिमम आरटी मतलब सब कुछ मैक्स, उसके अंदर भी भैया 100 फ्रेम्स तक एवरेज दे रहा था हमारे को। उसके बाद एल्डन रिंग मैक्सिमम सेटिंग 1600p एंड रे ट्रेसिंग भी मैक्सिमम 60 कांस्टेंट FPS, यहाँ पे ड्रॉप ही नहीं आया, 1% लोज में 54 तक गया था, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट 60 मिल रहा है और ये 60 FPS लॉक्ड गेम है तो इससे ऊपर जाता भी नहीं है। देन RDR2 ऑन फेवर क्वालिटी, DLSS ऑफ एंड ऑन क्वालिटी एंड बढ़िया भाई 100 120 प्लस। उसके बाद फिर हॉगवर्ट्स लेगेसी अल्ट्रा सेटिंग्स पे हमने टेस्ट किया, रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे कर दिया था। रॉ परफॉर्मेंस में इतने बढ़िया फ्रेम रेट आ रहे हैं, मतलब मैं स्टोरी गेम्स के लिए कहूंगा बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी अपने फ्रेम जनरेशन लगा दिया तो उसके अंदर भी हमारे को एवरेज 160 FPS के आसपास मिल रहे थे। एंड इस गेम के अंदर मल्टी फ्रेम जनरेशन का सपोर्ट भी है, लेकिन हमने वो टेस्ट नहीं किया। ये वाला फ्रेम जनरेशन 2x है जो हमारी 40 सीरीज पे भी मिलता है। बाकी मल्टी फ्रेम जनरेशन की परफॉर्मेंस अभी आगे दिखाता हूं। एंड देन साइबरपंक टेस्ट किया 1600p अल्ट्रा, DLSS फ्रेम जनरेशन क्वालिटी में 170 प्लस FPS और नॉर्मली भी 80 प्लस ही मिल रहे थे। एंड यहाँ पे रे ट्रेसिंग को भी अगर अल्ट्रा पे करते हैं तो भी रॉ परफॉर्मेंस इस लैपटॉप की भाई अच्छी निकल के आ रही थी 40-45 प्लस। एंड वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगा देते तो 120-130 FPS तक आराम से चले जाते। उसके बाद होराइजन फॉरबिडन वेस्ट वेरी हाई सेटिंग्स पे एंड यहाँ पे भी DLSS ऑफ और फ्रेम जनरेशन इसके अंदर मिलता है, बढ़िया FPS ताबड़तोड़ एकदम 80-90 हमारा नॉर्मली एंड फ्रेम जनरेशन लगा के तो बढ़िया। और CPU टेंपरेचर आपने देख लिए होंगे एकदम 100 तक जा रहे हैं भाई साहब, एकदम 100-104 तक भी जा रहे हैं क्योंकि वॉटेज पुश बहुत ज्यादा है। 100-107 वॉट तक मैक्सिमम इसका CPU पुश कर रहा है और ये हमने एक्सट्रीम मोड पे टेस्ट करे हैं जिससे आपको पीक परफॉर्मेंस मिल जाए। अगर आपको CPU टेंपरेचर कम करने हैं तो कस्टम में जाके अपने टेंपरेचर पे लॉक लगा सकते हो, 85, 87, 90 जितना आपको लगाना है और उससे गेमिंग परफॉर्मेंस पे ऐसा इंपैक्ट नहीं आता। ये मतलब पीक है, लैपटॉप कह रहा भैया मैं इतना कर दूंगा, बाकी तुम देख लो तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद असासिन्स क्रीड शैडोज अल्ट्रा हाई यानी IS सेटिंग्स, रॉ परफॉर्मेंस भी भाई 40 FPS जिसमें रे ट्रेसिंग भी वेरी हाई थी। बाकी फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो अच्छे आपको 90 FPS तक मिल जाएंगे। द लास्ट ऑफ अस 2 भी टेस्ट किया वेरी हाई सेटिंग्स पे, बहुत प्यारे भाई, बहुत बढ़िया फ्रेम रेट मिले 120-130 के आसपास। एंड यहाँ पे फ्रेम जनरेशन लगा के भी 150 एवरेज हमारा निकल के आ गया था। उसके बाद गोस्ट ऑफ सुशीमा वेरी हाई सेटिंग 1600p एंड इसके अंदर भी भाई भयंकर FPS, रॉ परफॉर्मेंस भी इतनी बढ़िया प्लेबल है तो मतलब फ्रेम जनरेशन तो ऐसा लगाने की जरूरत है भी नहीं क्योंकि इतने ज्यादा फ्रेम रेट का वैसा करोगे। हेलब्लेड 2 हमने टेस्ट किया, बहुत ज्यादा GPU इंटेंसिव गेम है और अच्छी चीज मैंने देखा इस लैपटॉप में भाई GPU अच्छी खासी पावर ड्रॉ कर रहा है और DLSS ऑन एंड ऑफ फ्रेम जनरेशन पे भाई अपना बढ़िया डिफरेंस आ रहा है FPS का। और उसके बाद स्पाइडरमैन 2 जिसमें वेरी हाई सेटिंग्स पे रॉ परफॉर्मेंस में एवरेज 100 FPS, फ्रेम जनरेशन लगा के भाई 150-200 में फ्लक्चुएट कर रहा था, मतलब एवरेज 180 का था। उसके बाद अगर रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पे कर देते हो तो भी इसकी रॉ परफॉर्मेंस अच्छी खासी है 70-80-90 FPS तक। एंड वहीं पे फ्रेम जनरेशन भी लगाओगे तो आराम से 100 प्लस 120-130 FPS तक मिल जाएंगे। और ये फ्रेम जनरेशन फिर से बता दूं 2x वाला है जो 40 सीरीज में मिलता है। मल्टी फ्रेम जनरेशन अभी हमने यूज नहीं करा क्योंकि इतने अच्छे फ्रेम रेट मिल रहे हैं, जहां जरूरत होगी वहां करेंगे ना। ब्लैक मिथ वुकोंग सिनेमैटिक यानी हाईएस्ट सेटिंग, रॉ परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी है एंड यहाँ पे DLSS फ्रेम जनरेशन लगाओगे तो 100 FPS तक मिल ही जाएंगे। एंड वहीं पे अगर रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे करते हैं ना तो इसके GPU ने बोला भाई साहब मैं 175 वॉट तक चला जाऊंगा, 11 GB VRAM कंज्यूम कर दूंगा, लेकिन नहीं, मेरी सांसें रुक गई है, मैं नहीं कर सकता। और इसमें देखा हमने जैसे GPU ज्यादा पावर ड्रॉ कर रहा है, मान लो CPU की इतनी नीड नहीं है तो CPU पावर अपने आप कम हो गई है और टेंपरेचर भी उस हिसाब से कम ही हो गए। और वहीं पे फ्रेम जनरेशन अगर लगाओगे रे ट्रेसिंग में तो आपको प्लेबल फ्रेम रेट मिल जाएंगे। देन एलन वेक 2 हाई सेटिंग्स एंड इसके अंदर भी अच्छे फ्रेम रेट मिल रहे हैं विदाउट रे ट्रेसिंग और फ्रेम जनरेशन लगा के तो और भी तगड़े। लेकिन वहीं पे जैसे आप रे ट्रेसिंग लगाते हो तो भी 50-80 कहता है नहीं, दिस इज आउट ऑफ माई सिलेबस, लेकिन फ्रेम जनरेशन लगा के डेफिनेटली आप इसको खेल सकते हो। अब 2x फ्रेम जनरेशन में इतने अच्छे फ्रेम रेट मिल रहे हैं तो वही मल्टी फ्रेम जनरेशन का फायदा मिलेगा 4K में। अब आप 4K में एलन वेक 2 देखो, यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में 4K में 30 FPS तक निकाल पा रहा है, फ्रेम जनरेशन लगाते 100 प्लस। और जैसे हमने रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे किया तो भाई फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद भी अच्छे FPS नहीं है, नॉर्मली तो चलो ऑब्वियसली मिलेंगे ही नहीं। फिर यहाँ पे हमने लगाई मल्टी फ्रेम जनरेशन 3x एंड 4x एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अब मिल रहे हैं प्लेबल फ्रेम रेट 50 प्लस ऑन 3x एंड 70 प्लस ऑन 4x। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर थोड़ा सा आपको विजुअल लॉस मिलेगा जो मैं ऑलरेडी 50 सीरीज के GPU एंड लैपटॉप्स में बता चुका हूँ। उसके बाद ब्लैक मिथ वुकोंग में सिनेमैटिक में आप देख सकते हो 4K में रे ट्रेसिंग ऑफ में आप फ्रेम जनरेशन लगा के अच्छे फ्रेम रेट पे खेल सकते हो। लेकिन अगर आप रे ट्रेसिंग के साथ खेलना चाहते हो तो भाई कह दिया ना कि ना भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, अच्छे FPS नहीं मिल रहे, तो यहाँ पे आती है मल्टी फ्रेम जनरेशन। जैसे आप देख सकते हो 3x पे हमारा 60 तक चला गया एंड 4x पे 70 प्लस चला गया 4K में। उसके बाद सेम हेलब्लेड 2 टेस्ट किया, DLSS ऑफ पे 30-35 FPS बट फ्रेम जनरेशन लगा के ठीक मिल रहे थे। लेकिन अगर आप मल्टी फ्रेम जनरेशन लगा दोगे तो भाई मामला ताबड़तोड़ हो ही जाता ना, 160 FPS तक जा रहे हैं 4x में। लेकिन विजुअल लॉस जिसकी मैं बार-बार बात कर रहा था, ये कुछ ब्लैक टाइप का टेक्सचर आता है, जैसे फास्ट मूवमेंट वगैरह होती है, कुछ इस तरीके से AI जनरेटेड फ्रेम्स जो डाले जा रहे हैं वो एक्चुअली कुछ इस तरीके से दिख जाते हैं। तो ये चीज हो सकता है फ्यूचर में फिक्स भी हो जाए, हो सकता है ना भी हो। तो जहां पे आपको ज्यादा FPS मिल रहा है वहां पे विजुअल लॉस होगा अभी तक तो, बाकी धीरे धीरे अपडेट, ड्राइवर, गेम कुछ भी हो सकता है। एंड ये जो मल्टी फ्रेम जनरेशन का सपोर्ट है ये आने वाले सारे गेम्स में हमारे को मिलेगा। एंड एक चीज मैंने नोटिस करी, इस लैपटॉप की 5080 की गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत बेटर है स्ट्रिक्स कार से, लेकिन उसके अंदर एक डिफरेंस भी है। स्ट्रिक्स कार हमने पहले रिव्यू किया था, उसके बाद ड्राइवर अपडेट, स्टेबिलिटी, बायोस अपडेट, बहुत सारी चीजें आ रही हैं एंड धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो रही हैं। तो अगर हम कंपैरिजन वगैरह बनाएंगे तो दोबारा टेस्ट करके देखेंगे नेक टू नेक
पता लगने चाहिए ना कौन कहां खड़ा हुआ। एंड नाउ पोर्ट्स, यहाँ पे राइट साइड में RJ45 लैन पोर्ट, फिजिकल शटर फॉर वेबकैम, 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। बाकी पोर्ट्स लेफ्ट साइड में एक पावर इनपुट का पोर्ट, एक HDMI 2.1 का पोर्ट और एक USB 3.2 Gen 1 टाइप C पोर्ट जो हमारा डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करता है थ्रू 5080। एंड यस, HDMI से भी आउटपुट 5080 से मिलेगा और साथ में PD 3.1 140 वॉट तक की PD को ये सपोर्ट करता है। 140 वॉट का चार्जर था नहीं हमारे पास, हमने 100 वॉट वाला लगाया, उससे पीडी चार्जिंग हमारी चल रही थी। और उसके अलावा एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाएगा जिससे डिस्प्ले आउटपुट मिलता है इंटेल ग्राफिक्स से। एंड थंडरबोल्ट 4 2025 में थंडरबोल्ट 5 दे रहे हैं ब्रांड्स। जैसे ROG Strix कार में हमने देखा थंडरबोल्ट 5 के 2 पोर्ट थे, बट उसके अंदर एक कैच ये भी है, थंडरबोल्ट 5 के यूज केसेस कितने हैं, उसकी एक्सेसरीज कितनी है एंड उस चीज से ऑब्वियसली कॉस्ट भी ऐड होता है, तो ये लैपटॉप शायद सस्ता इसलिए भी है। एंड थंडरबोल्ट 4 की भी पूरी कैपेबिलिटी लोग आज की डेट में नहीं यूज कर पाते, ये प्रैक्टिकल है। उसके अलावा एक 3.2 Gen 2 वाला टाइप ए पोर्ट भी है एंड ये ऑलवेज ऑन वाला पोर्ट है, यानी कि लैपटॉप अगर आपका ऑफ भी होगा तो आप अपना फोन वोन को चार्ज करना है, छोटी मोटी आइटम वो आप इससे कर पाओगे। एंड इस बार पीछे कोई पोर्ट नहीं है क्योंकि इसका थर्मल सिस्टम इतना बड़ा लगा दिया इन्होंने, इतने बड़े बड़े एग्जॉस्ट देने पड़े, तभी तो ऐसे 150 वॉट तक CPU पुश हो रहा, अंदर 100 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, उसको मैनेज कैसे करेंगे? बड़ा पिछवाड़ा जहां से हवा बाहर आएगी और उस पिछवाड़े में RGB भी है, एकदम FPS के साथ हवा छोड़े। और भाई जो कीबोर्ड है उसके अंदर कुछ ऐसा अपग्रेड नहीं है, वो लीजन का ट्रू स्ट्राइक कीबोर्ड मिलता है भाई, प्रीमियम फील है, यू शेप टाइप की कीज होती है, चलाने में बढ़िया है, 1.6 mm का की ट्रैवल है, पर की RGB का सपोर्ट है एंड इसके बॉक्स में ना 4 रिप्लेसेबल की कैप्स भी मिलती हैं, बट हमारे डब्बे में निकली इसलिए मैंने आपको दिखाई नहीं लेकिन जब आप खरीदोगे तो रिप्लेसेबल की कैप्स आपको मिलेंगी जो आप चेंज कर पाओगे, जस्ट लाइक लास्ट लीजन। यहाँ पे जो इसकी की कैप्स है वो रिप्लेसेबल वाली है एंड होपफुली इस बार वो सारी की कैप्स इंडिया में भी लॉन्च करेगी, बंदा खुद ही वो लगा रहा है घर पे बढ़िया बटन चेंज करने में। और ट्रैक पैड का साइज मीडियम है, ना तो ज्यादा ही बड़ा है ना तो ज्यादा ही छोटा है, चलने बढ़िया है, स्मूथ है, मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता ही है एंड फुली क्लिकेबल वाला है। और भाई डिस्प्ले जो एकदम चुम्मेश्वरी चीज है, अब OLED का जमाना आ गया ना, मॉनिटर भी सब कुछ कह रहा है भैया हम भी दे देंगे। इसके अंदर 16 इंच की OLED डिस्प्ले है जो कि पहली बार एक लीजन लैपटॉप में आ रही है एंड सारे वेरिएंट में आपको मिलेगी। और WQXGA पैनल है, 1600p वाला, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है एंड 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो अगर आप एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर हो, आपने देखा ना वैलोरेंट में 500 600 फ्रेम रेट तक जा रहा, CS2 में भी इतने तगड़े FPS आ रहे हैं, तो आप आराम से इसमें ई स्पोर्ट्स गेमिंग इसके GPU CPU कॉम्बिनेशन में बढ़िया कर सकते हो। इवन 5070 Ti भी प्रोबेबली बढ़िया परफॉर्म करेगा। नहीं क्या मतलब उसका रिव्यू चाहिए, कर देंगे प्रबंध यार, प्यार नहीं करता तुम्हारे से। और हाँ, ब्राइटनेस हम टेस्ट करके देख रहे थे, ब्रांड ने 500 निट्स बोला, हमारी टेस्टिंग में 495.9 निट्स तक गई, यानी कि 500 निट्स तक पुश हो जाएगी। एंड कलर गैमेट तो तगड़ा है ही, 100% RGB, 99% P3 एंड डिस्प्ले HDR ट्रू ब्लैक 1000 के साथ ये लैपटॉप आता है, यानी कि HDR कंटेंट पे 1000 निट्स तक भी हिट कर सकती है। पूरी डिस्प्ले नहीं, कोई एक पर्टिकुलर 10% विंडो जो ब्राइट जा सकती है, जैसे कोस्टा रिका में धूप निकल जाती है कुछ है वहीं पे। और साथ में डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है, NVIDIA G-Sync, TUV लो ब्लू लाइट, TUV हाई परफॉर्मेंस गेमिंग, TUV लाइन फ्लिकर फ्री, मतलब इतनी सर्टिफिकेशन कह रहे भाई साहब देख लो, फ्लैगशिप मामला है। और हाँ, ROG Strix में 1000 निट्स तक की ब्राइटनेस थी, एक मिनी LED पैनल है, बट एक मिनी LED का 1000 निट्स और एक OLED का 500 निट्स। OLED का 500 निट्स बहुत पंची और बहुत अच्छा खासा ब्राइट दिखाई देता है, बट मैं कहूंगा दोनों की डिस्प्लेस अपनी अपनी जगह बढ़िया है, लेकिन OLED से तो भाई दिल वाला प्यार है हमें। एंड यस, OLED डिस्प्ले है तो ग्लॉसी पैनल आता है, एंड ग्लॉसी है तो जहां पे रिफ्लेक्शंस वगैरह डिस्प्ले पे दिखाई देते हैं। और भाई डिस्प्ले का एक्सपीरियंस बढ़िया, मल्टीमीडिया, गेमिंग, मतलब कुछ भी यार एकदम फ्लैगशिप मामला है। और हाँ, OLED बर्निंग से रिलेटेड माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, इसके अंदर कोई एंटी बर्निंग टेक्नोलॉजी इन्होंने लगा रखी है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अगर OLED डिस्प्ले यूज कर रहे हो, स्क्रीन सेवर ऑन करके रखो, मान लो आइडल रहेगा लैपटॉप, एकदम सारे पिक्सल रिफ्रेश हो जाने चाहिए, और अपना टास्क बार में ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट वगैरह लगा लो, छोटी मोटी चीजें, ज्यादा कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये कुछ ऐसा इसका वेबकैम टेस्ट है, माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है, OLED पे मेरे को तो बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। तुम्हें रिकॉर्ड होने के बाद कैसा दिखाई दे रहा है वो तुम मुझे कमेंट करके बताओगे। बाकी लाइट कंट्रोल, एकदम स्किन टोन कंट्रोल, भाई की स्मार्टनेस कंट्रोल, सब बढ़िया है। और ये लैपटॉप क्वाड स्पीकर सेटअप के साथ आता है एंड स्पीकर अच्छे खासे हैं, एक सैंपल ही सुन लो। 2-2 वॉट के 2 ट्वीटर्स हैं, 2-2 वॉट के 2 वूफर्स हैं। और जैसे कि वूफर्स है तो एक बेस फील होती है, लाउडनेस अच्छी खासी है, मैं नहीं कह सकता बहुत ही ज्यादा लाउड है, बट ये कहूंगा अबव एवरेज वाली साउंड आपको मिलेगी, साउंड से आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। और हाँ, इस लैपटॉप में कोई भी डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है, पहले वाले लीजन में था। यहाँ पे नाहिमिक ऑडियो का सपोर्ट है और नाहिमिक की ऐप भी हमारे को इसके अंदर मिल जाती है, जिसके अंदर आप वही कस्टमाइजेशन वगैरह कर पाओगे, डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं। एंड यस, बैटरी 80 वॉट आवर बैटरी वाला वेरिएंट हमारे पास है, 99.9 वॉट आवर बैटरी वाला भी आप ले
ले सकते हो और बैटरी बैकअप 2 to 2.5 आवर्स के अप्रॉक्स ही मिलेगा बिकॉज गेमिंग लैपटॉप है। हमने वैसे जो सिनेरियो है वो IGP पे रखा था, स्क्रीन ब्राइटनेस 50%, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ एंड बेसिक यूसेज जिसमें स्पीकर चल रहे थे लैपटॉप के ऑन 100% वॉल्यूम, जैसे यूट्यूब वगैरह देख लिया कुछ भी है। बाकी अगर 99.9 वॉट आवर वाला वेरिएंट लोगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा बैकअप आप इंक्रीज कर सकते हो, लाइक 3 आवर्स तक मिल जाएगा। एंड भाई 400 वॉट के पावर अडाप्टर के साथ ही आता है और इसके अडाप्टर से 30 मिनट्स में 60% तक चार्ज हो जाता है एंड 1 आवर 15 मिनट्स में फुल 100%। और ये जो चार्जिंग स्पीड है 80 वॉट आवर की है, 99.9 वॉट आवर में थोड़ा सा टाइम हो रहा है, ऐड कर लो। और बाकी सॉफ्टवेयर के मामले में Lenovo Vantage तो मिल जाता है जिसके अंदर वही सारे फीचर है, पावर, डिस्प्ले, साउंड इनपुट वगैरह के। एंड यहाँ पे जो हमारे मोड्स वगैरह थे वो इन्होंने लीजन स्पेस सॉफ्टवेयर में डाल दिए। यहाँ पे लीजन स्पेस के अंदर एक स्टोर सा मिल जाता है जिसके अंदर गेम दे रखे हैं इन्होंने। एंड यहाँ पे एक लाइब्रेरी वाला ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपकी लाइब्रेरी शो कर जाएगी और डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट मोड्स है, क्वाइट, परफॉर्मेंस, बैलेंस, कस्टम एंड नीचे ब्राइटनेस और लाइट के ऑप्शन और नीचे जीपीयू वर्किंग मोड जो आपको बता ही चुका हूं। और हाँ, ये लैपटॉप मक्स स्विच के साथ आता है। यहाँ पे इसके लीजन स्पेस सॉफ्टवेयर के अंदर हाइब्रिड मोड, डीजीपीयू, हाइब्रिड आईजीपीयू ओनली एंड ऑटो मोड भी हमारे को मिलता है। अगर आप आईजीपीयू ओनली पे रखोगे तो आपको बैटरी बैकअप बहुत अच्छा मिलेगा क्योंकि डीजीपीयू बंद हो जाता है, और अगर आप हाइब्रिड पे रखोगे तो चेंज होता रहता है, और अगर आप बिल्कुल डीजीपीयू पे रखोगे तो परफॉर्मेंस तगड़ी मिलती है लेकिन बैटरी बैकअप अच्छा नहीं मिलता। वो वाला मोड मैं आपको रेकमेंड करूंगा अगर आप गेमिंग कर रहे हो, प्रोडक्टिव टास्क कर रहे हो प्लग्ड इन पे, तो बढ़िया रहता है। तो भाई हो गया पूरा रिव्यू Lenovo Legion Pro 7i। बाकी इसके अलावा Pro 5 और अगर Pro 7 होगा तो AMD वाला, बाकी सारे वेरिएंट्स भी बाद में आएंगे। पूरे साल लैपटॉप ही तो खोलने हैं भाई साहब। एंड ये वाला जो वेरिएंट है 2,30,000 के आसपास है। बाकी आप चीजें कस्टमाइज करोगे Lenovo की वेबसाइट पे तो प्राइस भी ऊपर नीचे हो जाएगा। उसके अलावा 5070 Ti, 5090 अगर तुम्हारी जेब में इतना गांधी है तो वो तुम देख लेना। एंड यहाँ पे कंपैरिजन सीधा सीधा एक ही लैपटॉप से बनता है जो हमने ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है, दैट इज Asus ROG Strix G16। एंड यहाँ पे मैं CPU कंपेयर कर रहा था, दोनों के अंदर CPU भले ही सेम है लेकिन यहाँ पे 8% बेटर मल्टी कोर में लीजन परफॉर्म कर रहा था जस्ट बिकॉज ये ज्यादा पावर ड्रॉ कर पाता है। और उसके अलावा डिस्प्ले का डिफरेंस है, उसके अंदर मिनी LED पैनल मिलता है, इसके अंदर OLED पैनल मिलता है। दोनों ही अपनी अपनी जगह फ्लैगशिप लेवल डिस्प्ले है, बस एक डिफरेंस मेजर है थंडरबोल्ट 5 एंड थंडरबोल्ट 4 पोर्ट का। लीजन में थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है एंड ऑब्वियसली उस वजह से ये सस्ता भी हो जाता है। ROG Strix कार 3,80,000 का 5080 है, ये 3,30,000, 50,000 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो जो है वो लीजन का ज्यादा बेटर है। एंड ओवरऑल लुक्स एंड बिल्ड के मामले में दोनों ही अच्छे खासे फ्लैगशिप लैपटॉप है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लीजन के लुक्स चेंज हो गई है। आप मेरे को कमेंट करके बताओ आपको ROG Strix बढ़िया लगा या लीजन। एंड हाँ, ROG Strix के अंदर एक और चीज है, जो बैक पैनल है वो आप खुद ही खोल सकते हो अपग्रेड करने के लिए। वैसे उसकी वीडियो देख लेना एक बार पूरी। बाकी डेडिकेटेड कंपैरिजन में सोच रहा हूं करने की। उसके अलावा मार्केट में 5080 में MSI का वेक्टर है जो भी टेस्ट नहीं करा, एंड HP की Omen Max सीरीज भी आई है 50 सीरीज GPU के साथ, वो भी फ्लैगशिप सीरीज ही है। तो मैं देखता हूं, उसको भी अरेंज करता हूं, फिर उसके बाद भिड़वाएंगे, देखेंगे थोड़ा भी तो टेस्टिंग वेस्टिंग मुझे भी कर लेने दो। अभी तो 2 ही डिवाइस हुई है। बाकी अगर आपको देखने ऐसे लैपटॉप वगैरह पूरी परफॉर्मेंस जाननी है, कंपैरिजन देखे, सब्सक्राइब कर दो, घंटा बजा देना, नोटिफिकेशन मिस हो जाएगी। बाकी लाइक मार दो वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।